I became Perman. आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। कल आप सबको ऐसे लिख कर लाना है। उम्मीद है सभी बढ़िया से लिखेंगे। अगर मैंने इतना ही लिख दिया तो नहीं, थोड़ा और लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं? मैं नाश्ता लेकर आई हूँ। अरे तुम तो पढ़ाई कर रहे हो? ओह, होमवर्क में तुम्हें ऐसे लिखना है क्या? तुम थोड़ी देर चुप रहो और मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझी? लेकिन मुझे ऐसे का टॉपिक तो बताओ। यहाँ लिखा है अगर मैं ऐसा या वैसा होता तो मुझे इस पर कुछ लिखना है। वाकई बहुत कठिन है। तो मेरे पास एक बढ़िया और आसान टॉपिक है। अगर मैं परमैन होता तो इस पर तुम लिखना, सही है ना? अरे जानती हो, मुझे कुछ ऐसा लिखना है जो काल्पनिक हो, ना कि जो हकीकत है। क्या कहा? हकीकत? चलो यहाँ से निकलो, तुम जाओ। कितना परेशान करती है मुझे। ओ ऐसे लिखना है, ऐसे। ओह नो, मुझे तो अभी से नींद आ रही है। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? आइडिया, चलो दूसरों की आइडिया चुराता हूँ। इसमें सबसे होशियार मिचिको है और वो ऐसे काफी अच्छी तरह लिखती भी है। पता नहीं क्यों, पर ऐसे मामलों में मेरा दिमाग बहुत अच्छी तरह से चलता है। अरे क्या हुआ, क्या बात है? अरे 1 मिनट यहाँ आओ। हाँ? 2 कदम आगे आओ, आगे आओ। हाँ? बॉल चाहिए था। हाँ। ये लो। थैंक्स हमारी बॉल यहाँ लाने के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों यहाँ रुके हुए क्यों थे? बॉल लेकर आना चाहिए था ना। हम दोनों तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इतने आलसी हो तुम दोनों। चलो छोड़ो, पहले बताओ ऐसे लिखा क्या? कैसा ऐसे, कौन सा ऐसे? मैंने तो अब तक उसके बारे में सोचा भी नहीं। बहुत बुरी बात है कबाओ, तुम्हें इसे चैलेंज समझकर ले लेना चाहिए। तो इसका मतलब तुमने तो लिख ही लिया होगा। हाँ, मैंने तो लिख लिया। अगर मैं परमैन होता तो अरे ये तो गांको का आइडिया था। चाहे कुछ भी हो, परमैन मेरा आइडल है और इसमें हर्ज ही क्या है अगर मैं उसके बारे में लिखूं तो? परमैन जो सबकी मदद करे, सबके बारे में सोचे, पर बच्चों जैसी हरकत करे। मैं सचमुच परमैन से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। परमैन तैयार। हिया! ओ कबाओ, चलो इसे मजा चखाते हैं। ये ओए कबाओ। अरे साबू तुम। साबू तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। परमैन तैयार। अब तुम्हें बता। ये साबू को क्या हो गया? क्यों, अब कैसा लग रहा है कबाओ? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। परमैन तैयार। कहाँ गया? छोड़ूंगा नहीं इसे। परमैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम परमैन हो। तुम आखिर परमैन बने कैसे? क्यों, डर गए ना? अब तुम्हें पता चल जाएगा कबाओ। कैसा लग रहा है तुम्हें? अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हाँ? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। साबो, नहीं नहीं कबाओ, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तुम चाहे कुछ भी कर लो साबू, लेकिन तुम परमैन बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा परमैन नंबर 5। क्यों मित्रो, सही कहा ना मैंने? मैं बहुत ही ईमानदार हूँ और मैं ताकतवर को दबा दूंगा। ताकतवर को दबाओगे? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। और मैं बच्चों को भी बहुत परेशान करूंगा। और मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाऊंगा जहाँ कुछ गलत हो रहा हो। तुम ऐसा सब नहीं कर सकते। और अगर मैं परमैन बना तो सारे कस्टमर्स अपनी दुकान पर लाऊंगा और फिर सब्जी की दुकानों को फिश की दुकान बना दूंगा और फिर मैं शॉपकीपर नंबर 1 बन जाऊंगा। कहीं जोर जबरदस्ती से तो कहीं चालाकी से सारे कस्टमर्स अपनी दुकान पर ले आऊंगा।
अरे ये क्या कर दिया तूने? ये क्या? ओ मैं अपनी ताकत से ढेर सारी मछलियां उठा लाऊंगा। और बोर्ड पर मछली लगाकर सारे कस्टमर्स को ललचाऊंगा। मेरी बात मानो, तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। पर क्यों? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। तो क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मिचिको, तुम यहाँ? मिचिको, तुम बहुत सही समय पर आई हो। मिचिको, मैं सबसे बढ़िया परमैन बनूंगा ना? बताओ ना मिचिको, क्या मैं परमैन जितना फेमस हो सकता हूँ? परमैन नंबर 1 ज्यादा फेमस है। क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। देखो, परमैन आखिर परमैन है। मेरे लिए तो परमैन नंबर 1 ही रियल परमैन है। इसीलिए क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? परमैन हमेशा परमैन नंबर 1 ही रहेगा। ये बात तो पते की कही। परमैन के साथ हर कोई आना चाहता है, लेकिन अगर परमैन का मास्क उतर जाए तो मेरे साथ कोई आना चाहेगा? हाँ, ये सही रहेगा। यही लिख देता हूँ मैं। वाह, थैंक यू सो मच मिचिको। चलता हूँ। अरे मित्सुओ को अचानक क्या हो गया? क्या कहा? तुम उसी टॉपिक पर ऐसे लिखने वाले हो? हाँ, जरूर लिखूंगा। तुम्हारा मतलब है कि वो ऐसे जो शुरुआत होता है, अगर मैं परमैन होता तो इस विषय पर ऐसे लिखोगे तो ये काल्पनिक नहीं सच होगा। ठीक है, वैसे भी किसे मालूम है कि मैं ही असली परमैन हूँ? क्या फर्क पड़ता है? तुम देखते जाओ। अगर ये टॉपिक काल्पनिक भी है तो भी मैं इसमें असली परमैन के बारे में बताऊंगा, तभी मजा आएगा। हाँ, ये अच्छा है, पर जो कुछ भी तुमने सोचा है वो लिखना भी तो होगा। ये तो तुमने सही कहा। चलो ठीक है, तो तुम मेरे लिए ऐसे लिख दो। हाँ, क्या? मुझे जरा किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। रुको, तुम बहुत सेल्फिश हो। देखो, जरा शांति रखो। तुम मेरे रोबोट हो ना, तुम लिखो या मैं लिखूं, एक ही बात है। बाय। अरे रुको तो सही। छे, मैं तो इसके सेल्फिश बर्ताव के बारे में ही लिखूंगा। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं, परमैन बनना कितना मुश्किल का काम है। उसे हमेशा न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। उसे अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना होता है और उसे हमेशा उड़ते रहना पड़ता है, चाहे दिन हो या रात। सबको लगता है वो अपने पावर से कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ पावर काम नहीं आती, उसके साथ साथ मेहनत और लगन की भी जरूरत होती है। मैं भी एक परमैन ही बनना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मुझे वो सारी पावर्स चाहिए, लेकिन इसलिए कि मैं भी परमैन बनकर परमैन की तरह ही लोगों की सेवा कर सकूं। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत बढ़िया था मित्सुओ। मुझे ये टॉपिक अगर मैं परमैन होता तो बहुत बढ़िया लगा। और मैं क्या बताऊं, मित्सुओ ने जो बोला वो मेरे दिल को छू गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मित्सुओ ही असली परमैन है, जैसे ये सारे काम मित्सुओ ही करता है। मुझे बहुत गर्व है तुम पर मित्सुओ। चलो बच्चों, मित्सुओ के लिए सब ताली बजाओ। सर, मुझे कुछ कहना है। क्या बात है मिचिको? बात यह है सर, मित्सुओ का ऐसे वाकई में शानदार था, लेकिन क्या? लेकिन मैं नहीं चाहती कि मित्सुओ परमैन बने। पर क्यों मिचिको? वो दरअसल बात ये है सर कि और मैं जानती हूँ परमैन को ये सुनकर बहुत खुशी होगी। हाँ, सही कहा।